बच्चों, इस वीडियो में हम चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का एग्जाम्पल नंबर 4.13 सॉल्व करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों, क्वेश्चन में हमें एक सर्किट डायग्राम गिवन है और इस सर्किट डायग्राम में एक यहाँ एमीटर कनेक्टेड है, 3 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है इसमें और 3 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है। तो हमको ए पार्ट में ये फाइंड करना है कि ये जो अमीटर है जिससे हम करंट मेज़र करते हैं, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, मींस करंट को मेज़र किया जा रहा है गैल्वेनोमीटर की हेल्प से। और उस गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो है 60 ओम। तो हमें बताना है कि उस टाइम में इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना। बच्चों, सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब हमको ये सर्किट डायग्राम गिवन है क्वेश्चन में। अब ए पार्ट में हमें ये बताया गया है कि जो करंट है उसको गैल्वेनोमीटर की हेल्प से मेज़र किया जा रहा है। मतलब यहाँ अमीटर की जगह पर गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है जिसका कि जो रेजिस्टेंस है वो 60 ओम हमें गिवन है। ठीक है, तो अब हम ए पार्ट देख लेते हैं। ए पार्ट का सर्किट डायग्राम हमने फिर से ड्रॉ कर लिया है कि यहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, बाकी सब इसी तरह से हैं जैसे हमें इस सर्किट डायग्राम में गिवन है। तो हमें अब इसमें करंट फाइंड करना है कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। बच्चों, करंट के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास? I = V/R इक्विवेलेंट। और R इक्विवेलेंट मतलब इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है। तो हम देख रहे हैं कि ये 3 ओम और ये जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है ये सीरीज में है। तो जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आ जाएगा? R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60 + 3। तो 63 ओम हमारे पास R इक्विवेलेंट आ गया है। ये वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी है। V हमें गिवन है इसमें 3 वोल्ट, तो V की वैल्यू 3 वोल्ट, R इक्विवेलेंट है 63। इसको हमने सॉल्व कर लिया है, डिवाइड कर लिया, तो हमें ये वैल्यू मिल जाती है 0.0476, जिसको हम थोड़ा राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 0.048। तो इस तरह से जो इस सर्किट में करंट है वो कितना फ्लो हो रहा है? 0.048 एम्पियर। तो हमें ये ए पार्ट का आंसर मिल जाता है। बच्चों, बी पार्ट में ये गिवन है कि ये जो अमीटर है ये एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करके बनाया गया है। तो एक गैल्वेनोमीटर को जब हम अमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो गैल्वेनोमीटर के साथ हम एक स्मॉल रेजिस्टेंस जिसको शंट बोलते हैं वो पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। तो वही यहाँ पर भी किया गया है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस तो 60 ओम हमें गिवन ही है, हमको यहाँ पर उस शंट का रेजिस्टेंस भी गिवन है 0.02 ओम। तो बच्चों, अब हमें इसमें इस कंडीशन में बताना है कि इस कंडीशन में कितना करंट फ्लो होगा जिस टाइम पर ये जो अमीटर है वो गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करके बनाया गया है। बच्चों, ये और रिवाइज करा देती हूँ कि जब हम गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम पैरेलल में शंट क्यों लगाते हैं? बच्चों, किसी भी अमीटर के थ्रू करंट ज़्यादा से ज़्यादा पास होना चाहिए जिससे कि वो अच्छे से करंट को मेज़र कर सके, और ज़्यादा करंट पास होने के लिए जो रेजिस्टेंस है वो उसका कम से कम होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ करने के लिए, मतलब R इक्विवेलेंट की वैल्यू को डिक्रीज़ करने के लिए गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगाया जाता है जिससे कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो बहुत कम हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा करंट जो है वो शंट के थ्रू पास कर जाए। ठीक है, तो अब चलिए हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। बच्चों, बी पार्ट में ये बोला गया है कि गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर लिया गया है अमीटर में, और जब गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट किया है अमीटर में तो यहाँ पर हमने ये पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस जिसको हम शंट बोलते हैं वो कनेक्ट कर दिया है, और इस शंट का हमको रेजिस्टेंस गिवन है 0.02 ओम। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस शंट के रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से अगर कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इज मच ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ शंट। इस कंडीशन में जिसमें कि गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो शंट के रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा होता है, तो हम क्या करते हैं, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दोनों का आता है उसको हम शंट के रेजिस्टेंस के इक्वल ही ले लेते हैं।
मतलब यहाँ हमें कोई कैलकुलेशन और करने की ज़रूरत नहीं है इस कंडीशन के लिए। मतलब यहाँ हम डायग्राम से देखें तो आर इक्विवेलेंट इन दोनों के लिए जो आएगा वो हम सिर्फ आर एस को लिख सकते हैं। एक तरह से हम यहाँ पर इस फॉर्मूले से ऐसे देख सकते हैं कि आर एस तो बहुत स्मॉल है, तो आर जी प्लस आर एस को हम सिर्फ आर जी लिख सकते हैं, और आर जी से फिर ये आर जी कैंसिल हो जाता है, क्या बचता है आर एस। तो इस तरह से जो शंट रेजिस्टेंस है और जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है वो इक्वल हो जाता है रेजिस्टेंस ऑफ शंट के। तो इनका इक्विवेलेंट और ये 3 ओम ये दोनों हमारे पास आ गए सीरीज में। तो इस तरह से जो आर इक्विवेलेंट आ गया है वो आर एस प्लस 3 इसके इक्वल आ गया, और आर एस की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.02 वो रख दी हमने। तो टोटल रेजिस्टेंस हमें मिल जाता है 3.02 ओम। अब ये हमारे पास है आर इक्विवेलेंट, वी की वैल्यू हमें गिवन ही है स्टार्टिंग में ही कि 3 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है ये यहाँ पर, तो हमने आई को फाइंड कर लिया है वी अपॉन आर के फॉर्मूले से, और बस जस्ट हमने ये डिवाइड कर दिया तो 0.99 एम्पियर हमें करंट मिल जाता है। तो इस कंडीशन में जिस टाइम पर अमीटर जो है वो बनाया गया है गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करके अमीटर में, तो उस टाइम सर्किट में करंट 0.99 एम्पियर आ जाता है। बच्चों अब इसका सी पार्ट देख लेते हैं। सी पार्ट में हमें ये गिवन है कि जो अमीटर है वो आइडियल है। आइडियल अमीटर मीन्स जीरो रेजिस्टेंस है अमीटर का। अभी हमने बात की थी जैसे सेकंड पार्ट में कि अमीटर के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा करंट पास होना चाहिए, मीन्स उसका रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए, और आइडियल अमीटर में रेजिस्टेंस जो है वो ज़ीरो होता है। तो हमें उस कंडीशन में करंट फाइंड करना है कि अगर अमीटर आइडियल है तो कितना करंट पास हो रहा होगा इस सर्किट से। बच्चों सी पार्ट में हमें ये गिवन है कि जो सर्किट में अमीटर लगा हुआ है वो आइडियल है, और आइडियल अमीटर मतलब उसका रेजिस्टेंस ज़ीरो है। तो अमीटर का रेजिस्टेंस ज़ीरो होने का मतलब है कि अब सर्किट में सिर्फ 3 ओम का ही रेजिस्टेंस है। अमीटर यहाँ पर कनेक्टेड है और अमीटर का रेजिस्टेंस ज़ीरो है, तो अब सर्किट में सिर्फ 3 ओम का रेजिस्टेंस रह गया है। तो इस कंडीशन में सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर ले लेते हैं, और R की वैल्यू हमारे पास है 3 ओम और V की वैल्यू भी 3 वोल्ट है, तो 3 डिवाइडेड बाय 3 ये हमें मिल जाता है 1 एम्पियर। तो इस तरह से आइडियल अमीटर लगाने पर जो सर्किट में करंट है वो 1 एम्पियर का हो जाता है। तो बच्चों हमने ये देखा कि अगर सर्किट में आइडियल अमीटर है तो सबसे ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है। अगर हमने गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट कर लिया है तो 0.99 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, और अगर सर्किट में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है तो 0.048 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो बच्चों अगर हम करंट को कंपेयर करें तो हम ये देखते हैं कि जिस टाइम पर सर्किट में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है उस टाइम में सबसे कम करंट फ्लो हो रहा है। उससे ज़्यादा करंट फ्लो होता है तब जब गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और अगर अमीटर आइडियल होता है तो सबसे ज़्यादा करंट फ्लो होता है। तो आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।